उससे कौन 26/11 पे पिक्चर बनाओ तो कह देगा वो आरएसएस ने कराई थी। मानेगा? क्या मुसलमान इस बात को मानने को तैयार है कि कश्मीर से हिंदुओं को मार मार के भगाया गया और वो टेक ओवर कर? मुसलमान बस गलती नहीं मानता, वो हर जगह कहता है प्रोपोगेंडा है। मुसलमान अपनी गलती जब कहीं मानने को तैयार ही नहीं है तो वो केरला स्टोरी को लेके कैसे मान लेगा, मुझे ये बताइए। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और द केरला स्टोरी जो कि रिलीज होने जा रही है, जिसे लेकर काफी विवाद रहा है। पूरे तरीके से जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड दिखाई दी है। कोई इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है तो कोई इसे कड़वी सच्चाई। अब इस सच्चाई की बात की जाए या फिर प्रोपेगेंडा की, इसी पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फेसेस ऑन यूट्यूब और साथ ही इस्लाम की बहुत अच्छी समझ रखने वाले, और इस्लाम की ना सिर्फ समझ रखने वाले बल्कि मौजूदा दौर में हालात को भी समझने वाले डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, जिन्हें आप अक्सर टीवी डिबेट्स और यूट्यूब पर देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रिजवान अहमद जी आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल माय प्लेजर, थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर, सबसे पहला सवाल तो बहुत ही बेसिक सवाल है, और वो सवाल यही है कि एक ही बहस है, एक ही सवाल है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है या ये फिल्म सच्चाई है। अब किसी को देखिए, जो कश्मीर फाइल आई थी वो सच्चाई नहीं थी। अगर कोई कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये गलत है, गिनती गलत बताई जा रही है, तो चलिए उसकी मैं बात मान लेता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों डिस्प्यूट में पढ़ूं। कश्मीर में ऑफिशियली लगभग 295 हिंसा शुरू होने के टाइम, अलगाववाद और आतंकवाद के टाइम 295 कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल हुआ, घर लूटे गए, बलात्कार हुए, 50-50 रुपए में सड़कों पे सिलेंडर बिका, 100-100 रुपए में उस टाइम पर टीवी बिका। वहां से 1.5-2 लाख का फिगर, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कोई 4 लाख बताता है, कोई 1.5 लाख बताता है, चलिए 2 लाख पकड़ लेते हैं। 2 लाख कश्मीरी हिंदू भगाए गए जो शरणार्थी शिविरों में रहे, आज भी रह रहे हैं, लेकिन अपने पैरों पे खड़े होके वो उन्होंने अपनी दूसरी जिंदगी खड़ी कर दी। 1-1 करोड़ के मकान 5-5 लाख 8-8 लाख में खरीदे गए। ये सब तो हकीकत है ना। केरला स्टोरी भूल जाइए, मैं तो कश्मीरी स्टोरी पर आ जाता हूं, ये तो हकीकत है ना। लोग तो इसको भी प्रोपेगेंडा कह रहे थे। कश्मीर फाइल बनाने वाले ने क्या ये बताया कि 30,000 कश्मीरी हिंदू मारे गए? अगर ये बताता तो आप उससे आर्ग्यू करते। उसने तो ये बताया लगभग 300 मारे गए, और मूवी में 4-5 आदमियों को, कश्मीरी हिंदुओं को मरते हुए दिखाया गया, जो भी वो किससे भी सत्य हैं, 6-7 मान लीजिए। 3,000 तो नहीं बताए थे ना, 30,000 तो नहीं बताए थे। तो लोगों के तो वहां भी पेट में दर्द हो रहा था, फिर वहां क्यों पेट में दर्द हो रहा था, वो तो हकीकत थी। चलो मैंने मान लिया 32,000 का फिगर जो अभी सामने नहीं आया है, कभी कभी टीजर से जो पता चलता है वो पिक्चर में बिल्कुल अलग होता है, तो उसको भी लोग तो प्रोपेगेंडा कह रहे थे, तो उसका उनका आप क्या करेंगे। और जो लोग कश्मीर फाइल को और केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आज से 4 महीना पहले कह रहे थे कि बीबीसी ने जो 2002 के दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है उस पर गवर्नमेंट बैन क्यों लगा रही है, दुनिया से सच्चाई क्यों छुपा रही है। तो भैया इन लोगों के सामने तो गिरगिट भी शर्मा के बुर्का पहन ले। ये तो इतने झूठे और इतने दोगले लोग हैं, इनको यही नहीं पता कि इनको डिमांड सामान्य वक्त के साथ रखनी क्या है। आज कुछ बोलते हैं, 2 महीने बाद कुछ बोलते हैं। लेकिन द केरला स्टोरी को लेकर ये जो 32,000 का फिगर है, जिसका भी आपने भी जिक्र किया, ये कितना ट्रू आपको लगता है? क्योंकि इस तरह का कोई सबूत ना होने की बात कही जा रही है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कश्मीर के बहुत सबूत थे, तब भी पेट में दर्द था। अब सीधे केरला स्टोरी पर आ जाता हूं। देखिए टीजर के बहुत से ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट होते हैं, जो जिसका हमें बैकड्रॉप नहीं पता चलता। टीजर में बहुत से ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो मेन मूवी में वो सीन और वो डायलॉग होते ही नहीं है। ये तो प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की अपनी मर्जी है कि वो टीजर में क्या दिखा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हिस्टेरिया क्रिएट करना चाहते हैं या एक एक माहौल बनाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में स्टोरी को लेके। लेट द मूवी कम। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप मुझे ये बात सवाल पूछेंगी, कि मैं आपसे इतना बता सकता हूं कि अगर 30 का फिगर गलत है तो 32,000 का भी अगर गलत है, तो 30 का भी गलत है, तो 300 का भी गलत है। ये चीज कैलकुलेट ही नहीं हो सकती।
पर हाँ, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई, CIA की रिपोर्ट आई, आईसिस के रन ओवर के बाद फिर वहां की इराक गवर्नमेंट और सीरिया गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई, तालिबान तक की रिपोर्ट आई कि केरला से इंडियंस वहां लड़ने गए थे, वहां पर शहीद होने जिहाद करने गए थे। इसके फैक्ट को कोई नहीं डिनाई कर सकता, फैक्ट को कोई नहीं डिनाई कर सकता। काउंट को आप डिनाई कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊं उस काउंट तक आप हम कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्या प्रॉब्लम है एजेंसीज के सामने। ठीक है, मैं आपसे एग्जैक्टली मेरा वही फॉलो अप क्वेश्चन भी है रिजवान सर, कि जो सच्चाई आप यहाँ पर जिसे सच्चाई बता रहे हैं, एजेंसीज खुद उस सच्चाई को बयां क्यों नहीं कर रही हैं, अगर ये सच्चाई है तो, या फिर उनके हाथ नहीं, बिल्कुल की है एजेंसीज का। हेलो जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ, एजेंसीज का मैंने आपको बताया, CIA ने की है, NIA ने की है। 4 लड़कियों के ये जो मैटर उछला, ये मैटर कब उछला? ये मैटर तब उछला जब 4 लड़कियों ने इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया और ये बताया कि हमारे हस्बैंड्स की डेथ हो गई है, हम इंडियन हैं, हम केरला से आए हैं, हमारा ओरिजिनल नेम ये था, शायद 2 हिंदू थी 2 क्रिश्चियन थी, और हमें भारत वापस आना है। तब ये चीज गवर्नमेंट एजेंसीज के संज्ञान में आई। NIA इस पे पहले से वर्क कर रही थी, केरला हाईकोर्ट इस पे टिप्पणी कर चुका था, क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ केरला ने इस पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, बिशप ऑफ केरला ने इस पर एक बयान दिया था कि यहाँ के लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, और एजेंसीज ने लगभग 30-32 लड़के लड़कियों का लिस्ट दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास वो लिस्ट है कि ये लोग यहां से रेडिकलाइज होकर वहां लड़ने के लिए गए हैं। पूरा ये तो पब्लिक डोमेन में है ये चीज। नहीं, लेकिन रिजवान सर, जिस बात को लेकर जो इस मूवी के क्रिटिक्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब आप एक 32,000 का नंबर देते हैं तो एक रियलिटी और जो एक इमेजिनेशन होती है, एग्जैजरेशन का भाव आ जाता है उसमें, और उससे जो रियल कॉज होता है वो सफर करता है। जी, तो इसका अब आप सुन लीजिए इसमें कंफ्यूजन क्या है। इसकी हकीकत यह है कि आइसिस जो था, जब सीरिया और इराक का आधा आधा पोर्शन लेके आइसिस क्रिएट हुआ या आइसिस खुरासन डेवलप हुआ, तो ये कोई बात समझिएगा और आपके ऑडियंस भी समझे, ये कोई रेगुलर नेशंस तो यूनाइटेड नेशंस के थे नहीं रजिस्टर्ड, जहां से जिसकी एम्बेसी थी वहां पर एक लड़की ने लाइन लगाई, फिर उसको उस कंट्री ने वीजा दिया, पासपोर्ट पे मोहर स्टैंप लगा, फिर वो आइसिस के लिए लड़ने गई। ये एक वाइड एरिया था जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। कोई भी बंदा भारत से आइसिस नहीं गया। आइसिस से मेरा मतलब है ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ इराक एंड सीरिया, वहां नहीं गया। जो भी बंदा गया या बंदी गई वो कन्वर्ट होके गई, वो ओरिजिनली मुस्लिम थी, मैं इसमें अभी जा ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो पहले यहां से मिडिल ईस्ट गए, पहले वो यहां से UAE, कतर, बहरीन, ओमान, तुर्की गए, वहां पर महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना रहे, किसी ने टैक्सी चलाई, किसी ने दुकान खोली, फिर वो रिक्रूटर से मिले या रिक्रूटर्स को उन्होंने ढूंढा, और वो फिर उस रूट से पैदल पैदल या किसी भी तरह आइसिस के ऑक्यूपाइड लैंड लड़ने के लिए पहुंचे। पासपोर्ट वो अपनी कंट्रीज में ही छोड़ गए जहां पर वो ओरिजिनली इंडियन इमिग्रेशन के हिसाब से, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटीज के हिसाब से गए थे। अब वो वहां जाके लड़े, वो अगर वहां मर गए और उनके पेरेंट्स ने ये चीज जानते हुए केरला की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करी कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा बहू फलाना फलाना जो बहरीन गए थे वो एक्चुअली बहरीन छोड़ के निकल गए थे और वो आइसिस के लड़ने के लिए पहुंच गए थे, तो ये बात एजेंसी को कैसे पता चलेगी? आप प्रॉब्लम समझिए। ये अगर काउंटेबिलिटी उसकी होती है जो एक रेगुलर नेशन होता है, जहां पर कितने लोग एंटर किए, कितने लोग बाहर आए, ये हर कंट्री इसका ब्यौरा रखती है। वहां पर कोई ब्यौरा ही नहीं है, कोई जाए, कोई वहां पर पहुंचा। अब आप एक बात बताइए, पूरे अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से नाव में, बोट्स में बैठकर, जिसको बोट पीपल कहा जाता है, पिछले 15 साल में
हजारों 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 आदमी यूरोप पहुंच गए। बताइए पहुंच गए? पहुंच गए, पहुंच गए। अब क्योंकि वो एक रेगुलर कंट्रीज हैं, एक रेगुलर कंट्री है, एक डिफाइंड कंट्री है, उनका बॉर्डर है, एक पूरा उनका सिस्टम है, वहां की एजेंसीज ने उन लोगों को ट्रैक किया, ट्रैक करके कुछ को अजाइलम दिया, कुछ को सिटीजनशिप दी, कुछ को नहीं दी, जेलों में डाल दिया। पर एक काउंट है कि 70,000 आदमी आए मेडिटेरियन सी पार करके या वाया तुर्की पैदल पैदल चल के, उसमें हमने इतनों को अजाइलम दिया, इतनों को जेल में डाला, इतनों को सिटीजनशिप दे दी, इतनों को भगा दिया। लेकिन ऑक्यूपाइड लैंड ऑफ आइसिस वाज नॉट ए रेगुलर नेशन। वहां पे कौन गया, कौन आया, इसका कोई काउंट जिंदगी में बता सकता है? अगर ये 70,000 लोग यूरोप ना आते और आइसिस जाते तो क्या इसका कोई भी कंट्री हिसाब रख पाती? क्योंकि वो अपनी कंट्री से अगर पासपोर्ट कटा के तुम बहरीन जाओगे या कतर जाओगे या तुर्की जाओगे, वहां पर तुम किसी भी रिक्रूटर के थ्रू, किसी भी ट्रैवल जो इलीगल ट्रैवलिंग कराते हैं उनके थ्रू तुम ऑक्यूपाइड टेरिटरी पहुंच जाओगे। तुम 6 महीने वहां रहने के बाद वापस बहरीन आओगे, अपना पासपोर्ट उठाओगे, इंडिया कोची एयरपोर्ट वापस आ जाओगे, तो तुम्हारे पासपोर्ट पर क्या आईसिस की मोहर लगी होगी? नहीं लगी होगी। तुम्हारे पासपोर्ट पर बहरीन की मोहर लगी होगी। तो केरला की एजेंसीज को भला कैसे पता चलेगा कि तुम आईसिस के लिए 6 महीने लड़के आए हो? नहीं, ये लेकिन ये एक चैलेंज तो एजेंसीज के सामने रहेगा रिजवान सर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये उन्हीं का जॉब और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं उससे भी आगे एक और पॉइंट पर लौटना चाहती हूँ जो इस फिल्म के क्रिटिक्स बार बार उठा रहे हैं। आप जो एक पॉइंट उठा रहे हैं वो एक चैलेंज एजेंसीज के लिहाज से भी है, ये फिगर आउट करना कि कौन सा आपका सिटीजन जाकर ट्रैवल किया एक ऐसे लैंड में जो कि एक रिकग्नाइज्ड या फिर लीगल वर्ल्डली लीगल टेरिटरी नहीं थी, इन कंट्रोल ऑफ आइसिस या आइसिल थी। लेकिन इस फिल्म में क्या इस चीज को दिखाया गया, या जो इसके क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं कि कैसे लड़कियों को एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है जिसमें नॉन मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करके और फिर उन्हें आईसिस में रिक्रूट के तौर पर भेजना, उसे लेकर ये कहा जा रहा है कि फिल्म जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाई गई। दो बात, पहले आपने मेरी बात पर यह बोला कि ये जॉब एजेंसीज की है कि ये बताएं कि ये भारत से लोग कहां गए। अदिति जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत से लोग आईसिस गए ही नहीं तो एजेंसी कैसे बता दे? भारत से लोग सऊदी गए, यूएई गए, ओमान गए, कतर गए, तुर्की गए। बात समझिए, वहां से वो इलीगली आईसिस के लिए गए। तो हमारी जैसे आपने फिगर आउट किया ऐसे ही एजेंसी को भी फिगर आउट करना है ना सर। अब आप ये चाहती हैं कि एजेंसीज केरल के हाउस टू हाउस जाके ये पूछे कि आपने उस मुस्लिम कंट्री से जहां आप गए थे वहां से आपने आगे आगे कहां ट्रेवल किया, ये बताइए। और जबकि उसके पासपोर्ट पर उस कंट्री की मोहर नहीं लगी है जहां वो गया था, क्योंकि वो कंट्री नहीं है, वो ऑक्यूपाइड। आप प्रॉब्लम समझिए, ये बड़ी होलिस्टिक प्रॉब्लम है। आप जो मुझसे सवाल पूछ रही हैं वो इस तरह पूछ रही हैं कि इट इज अ ट्रैवल बिटवीन टू नेशंस। हकीकत ये है इट इज नॉट अ ट्रैवल बिटवीन टू नेशंस। प्लीज लिसन टू माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, जो जाकर आईसिस के लिए लड़ा जी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, वो वापस इंडिया आया, क्या वो व्यक्ति या ऐसे कपल्स इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है? बिल्कुल हो सकते हैं, पर ये पता कैसे चलेगा? वो बताएंगे क्या? वो बताएंगे क्या कि हम बहरीन से 6 महीने के लिए या तुर्की से 6 महीने के लिए आईसिस के लिए लड़ने गए थे? वो बताएंगे क्या कि एजेंसीज को? दैट इज प्रिसाइजली माय क्वेश्चन। बताएगा? हमारी एजेंसी हमारी एजेंसीज के हाथ कट जाते हैं जब आदमी ऑफिशियली लीगल पासपोर्ट पर बहरीन का, कतर का, यूएई का, ओमान का, तुर्की का वीजा लेकर यहां से जाता है। केरल से रोज फ्लाइटें भर भर के यूएई जाती हैं, अरब नेशन जाती हैं, कुवैत जाती हैं। कुवैत के 80% वर्कफोर्स केरला की है। फ्लाइट्स भर भर के जाती हैं कोची से।
रिजवान सर, आई कंप्लीटली गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी, बट उसी से जुड़ा हुआ मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है, क्या ऐसे लोग हमारे लिए थ्रेट, इंडिया के लिए थ्रेट नहीं है? खैर, मैं वापस की जो द केरला स्टोरी है, इसमें कहा जा रहा है मुस्लिम्स को बदनाम किया जा रहा है, मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? जी, मुस्लिम्स को जो टारगेट किया जा रहा है, तो मुस्लिम्स ये उल्टा स्टैब्लिश कर दें, मुस्लिम उल्टा स्टैब्लिश कर दें कि केरल में जो चीफ मिनिस्टर ने 2012 में बोला कि पिछले 5 साल में, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल का स्टेटमेंट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का था, जिसको मुसलमान वोट देते हैं मैम, उसका 2012 का स्टेटमेंट उठा के आप देख लीजिए कि 2700 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल का स्टेटमेंट है, जो लेफ्ट पार्टी से ताल्लुक रखता है। तो जब उसने ये स्टेटमेंट दिया था 3 साल में 2700, ये उनका स्टेटमेंट था। लोग समझ रहे हैं 1 साल में, हकीकत है ये 3 साल का उन्होंने फिगर दिया था। आज से 2012 में दिया था, 11 साल पहले। तो उस टाइम मुस्लिम्स इसको चैलेंज कर देते ना कि ये फिगर गलत है, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। क्यों नहीं किया? अब क्यों किया? अब इस मारे किया क्योंकि अब ये चीज पब्लिक डोमेन में आई। और दूसरी बात, ये मुसलमान जो आज कह रहे हैं कि केरल में ये मूवी आने के बाद मुसलमानों के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा है, तो मैम ये मुसलमान इस बात का जवाब तो दे देना कि तो फिर जो कश्मीर फाइल आई थी वो तो पूर्णतः हकीकत थी। यहां तो चलिए कॉन्स्पिरेसी है, हुआ नहीं हुआ, लड़की अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई नहीं हुई, अपनी मर्जी से आईसिस के साथ लड़ने गई, जिहाद करने गई, चलिए सारा मैटर अलग रख देते हैं। अरे भाई प्रभु, तुमने तो 1.5 साल पहले कश्मीर के लिए भी मातम शुरू कर दिया था। वहां तो आंखों से लोगों ने देखा था कि लोग मरे हैं, आंखों से देखा था कि जम्मू और श्रीनगर हाईवे कश्मीरी पंडितों की गाड़ियों से ट्रैफिक जैम हो गया था, जो अपना सामान अपनी गाड़ियों की डिग्गियों में और उसके ऊपर रख के भाग रहे थे। ये तो लोगों ने आंखों से देखा है मैम। हम मुसलमान तो उसको देते हैं कि वो भी गलत था। तो जब हम उसको झुठला देते हैं वो भी गलत था, तो हम इसको कैसे मान लेंगे? अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि कई लोग इस मूवी के बाद इस तरह से भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या केरला कश्मीर के रास्ते जा रहा है? आपको लगता है ऐसा मुमकिन है? उससे ज्यादा बुरा की बात की जा रही है कि उससे ज्यादा बुरा उससे ज्यादा बुरा, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूं। उससे ज्यादा बुरा उसका रीजन ये है कि जो कश्मीर था, वहां पर भले वो नियर टू बॉर्डर विद पाकिस्तान है, इनहेरेंटली जो एक आम एवरेज कश्मीरी की बात करें, ही वॉज पुअर, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीरीज वर नॉट पॉलिटिकली और नॉट कल्चरली बट पॉलिटिकली स्ट्रांग। आपस में लड़ाइयां थी वहां पर। केरल में आजादी से लेके अब तक मुस्लिम लीग ने अपना एजेंडा बिल्कुल मुस्लिम्स ने क्लियर रखा है। उन्होंने सिर्फ वहां मुस्लिम लीग के लिए वोट किया है। केरल के मुस्लिम्स आर मोर एजुकेटेड देन द एवरेज मुस्लिम ऑफ कश्मीर। केरल का मुस्लिम इज कंपैरेटिवली रिचर देन कश्मीर का मुस्लिम, बिकॉज केरल में गल्फ का मनी है, केरल में टूरिज्म का मनी है, केरल में स्पाइसेस का मनी है और केरल में फिशरीज का मनी है। तो मनी के सोर्सेज वहां बहुत हैं। और मिडिल ईस्ट से केरल में जबरदस्त मनी आया है। वहां के मदरसे, वहां की मस्जिदें, वहां का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल जो है वो कश्मीर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। जब आप पीएफआई की वीडियोस देखती हैं तो पीएफआई एक बाकायदा एक आर्मी की तरह ड्रेस बनाकर वहां पे ड्रिल्स करती थी, जब तक उन पे बैन नहीं लगा था। सो केरल 30 years down the line will be more dangerous than relatively Srinagar and Kashmir. जो पीएफआई का 2047 का एजेंडा है, वो दुनिया में, भारत में कहीं लागू हो ना हो, वो केरल में कीपिंग ऑल दी वेरिएबल सेम, कीपिंग ऑल दी कंडीशन सेम जो चल रही हैं, वहां पर वो 2047 तक केरला को वो एजेंडे के अपने अंडर ले आएंगे, जो उन्होंने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया था आज से 1 साल पहले। ये बहुत ही अहम बिंदु आप यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं रिजवान सर। आपने जो अभी कहा, ऐसे में जो आपने कहा और आपके जो क्रिटिक्स होंगे
मैं आपके सामने डेविल्स एडवोकेट बनकर वो जी सवाल उठाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके मेरे संवाद के बाद कई सारे लोग जी कहेंगे। जी तो वो ये कहेंगे कि मुसलमानों को लेकर इस तरह का खौफ बनाना कि भारत गजवाए हिंद बन जाएगा, मुसलमानों को लेकर ये कहना कि इस्लामीकरण हो जाएगा भारत का, ये अब देश में एक तरह का ट्रेंड सा बनता गया है। और साथ ही इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट में, द केरला स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे बात करूं तो ये कहा जा रहा है इस्लामोफोबिया इस देश में बिकता जी है, इसलिए जी द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्में आ रही हैं। जी हाँ। देखिए, जहां तक इस्लामोफोबिया का ताल्लुक है और मुझको कोई टारगेट करे, ये कहे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं, तो मुसलमान क्या ये बात मानने को तैयार है कि पूरी दुनिया में लगभग 375 या 400 टेरर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड, जिनको यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है, यानी लिस्टेड हैं, चल रही हैं सिर्फ इस्लाम के, मुसलमान के, कुरान के और हदीस के नाम पर? ये मानने को तैयार है? अगर मुसलमान के सामने ये बात मैं बोलूंगा, कहेगा तुम मुसलमान को टारगेट कर रहे हो। क्या मुसलमान ये मानने को तैयार है कि पिछले 50 साल में इस्लाम, कुरान, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के नाम पर पूरी दुनिया में लाखों आदमी मर गए, गैर मुस्लिम भी मर गए और मुसलमान ने मुसलमान भी मार दिए। मरने वाला भी जिहादी और मरने वाला भी जिहादी, दोनों को जन्नत जाना था मरने के बाद। क्या वो मानेगा? क्या मुसलमान इस बात को मानने को तैयार है कि कश्मीर से हिंदुओं को मार मार के भगाया गया और वो टेक ओवर कर लिया जो पूर्णतः एक हिंदू राज्य था? नहीं मानता। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि गलती हर कम्युनिटी में है, हिंदुज्म में रही, क्रिश्चियनिटी में रही, सब में रही। मुसलमान बस गलती नहीं मानता। वो हर जगह कहता है प्रोपोगेंडा है। वो कहता है गुजरात पर मूवी बनाओ, जब जिसको बोलो कि गुजरात से पहले भाई गोधरा का भी एक सीन दिखाना पड़ेगा ना 5 मिनट का, तो कहेगा ना 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 ना, वो तो मोदी ने कराया था। उससे कहो 26/11 पे पिक्चर बनाओ, तो कह देगा वो आरएसएस ने कराई थी। कश्मीरी से हिंदुओं को किसने भगाया था? कहेगा कांग्रेस ने भगाया था। हालांकि वो किसने कराया था ये, और ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस किसकी हैं? ये तो भैया यहूदियों ने फंड करके बना रखी है। मुसलमान अपनी गलती जब कहीं मानने को तैयार ही नहीं है, तो वो केरला स्टोरी को लेके कैसे मान लेगा? मुझे ये बताइए। जो वो करता आया है वो अब करेगा। पहले वो भी हर चीज को प्रोपोगेंडा बोलता है, वो अब भी प्रोपोगेंडा बोलेगा। वो पहले भी कहता है आप मुझको टारगेट कर रहे हो, अब भी बोलेगा। रही इस्लामोफोबिया की बात, इस दुनिया में इस्लाम के नाम पर बॉम्बिंग या बॉम्ब ब्लास्ट या सुसाइड बॉम्बिंग या गला अल्लाह अकबर बोल के क्या हिंदू ने काटा क्या? या तो देखिए मुसलमान कहे कि देखो ये 40 केस दुनिया में निकल के आए हैं जहां पर अंग्रेजों ने, यहूदियों ने, हिंदुओं ने मुसलमान का रूप का धारण किया और अल्लाह अकबर कह के किसी का गला काट दिया। ऐसा तो कोई केस नहीं आया ना। तो जब तुम एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में छुरा लेके किसी का अल्लाह अकबर कह के गला काटोगे, तो ये तो लाजमी है ना कि दुनिया में लोग तुमसे नहीं डरेंगे, दुनिया में लोग तुम्हारे मजहब से डरेंगे। भाई मजहब क्या है? मजहब यह है कि जो हम हैं वही हमारा मजहब है। तो एक आदमी कहता है कि भैया इनके मजहब से डरो, ये तो अपने अल्लाह का नाम लेके एक आदमी को ऑरेंज कपड़े पहना के उसका गला काट देते हैं। तो इस्लामोफोबिया तो दुनिया में जो क्रिएट किया है, ये हम मुसलमानों ने किया है ना। पूरी वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, धर्म बीच में नहीं आया। 71 की लड़ाई, सन 65 की लड़ाई भारत में लड़ी, धर्म बीच में नहीं आया। अंग्रेजों ने 140 मुल्कों पे, 130 मुल्कों पे कब्जा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बीच में नहीं आया। मुसलमान जहां लड़ता है वो सबसे पहले अल्लाह अकबर, जिहाद, नारे तकबीर, ये सारी बातें शुरू करता है ना। तो दूसरा आदमी उसके धर्म से डरने लगता है, इस मारे इस्लामोफोबिया है। मुसलमान जिस दिन सिर्फ जियो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने लगेगा और अपनी लड़ाई को जिहाद, अल्लाह अकबर, गाजी, शहीद का नाम नहीं देगा, तो इस्लामोफोबिया खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अच्छा, इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी रिजवान सर लाया जा रहा है। सब बार बार ये कह रहे हैं, खासतौर पे आपने सुना होगा पिनरी विजयन ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि एक तो केरल को इसमें बदनाम किया जा रहा है, और दूसरा जो बड़ी बात उन्होंने कही कि केरला बीजेपी के लिए अभी तक एक अभेद्य किला रहा है। बीजेपी वहां अपने पांव नहीं जमा पाई है, इसलिए
केरला स्टोरी जैसा प्रोपेगेंडा, ये मैं पिनरी विजयन की बात कर रही हूँ और उन क्रिटिक्स की बात कर रही हूँ जो इस फिल्म को में एक पॉलिटिकल मोटिव ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये फिल्म आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर बनाई गई ताकि बीजेपी केरला में विस्तार कर सके। तो जो भी ये कह रहे हैं, इसका मतलब 2012 में जो केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि 2700 लड़कियां कन्वर्ट 3 साल में करी गई हैं और आने वाले 25 साल में ये फिगर और बढ़ के सामने आएगा, इसका मतलब वो भी बीजेपी का आदमी था, उसको भी बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बात खत्म हो गई। इतनी सी बात है। देखिए, एक बात समझिए, कुछ लोग होते हैं, दे ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कुछ लोग होते हैं who always have a problem for a solution। तो हम लोगों को देखिए, गलतियां हिंदुज्म में डाउरी रहा, सनातनिज्म में सती रहा, वो विडो रीमैरिज का बड़े प्रॉब्लम्स थी, गलतियां कुछ भी थी, जो भी थी, कास्टिज्म भी था। कास्टिज्म आज की तारीख में भी हिंदुज्म खत्म नहीं कर पाया है, लेकिन एक बात जरूर है, कोशिश जारी है कि खत्म हो जाए। कोशिश जारी है, और एक आम हिंदू कहता है कि ठीक है, कोशिश जारी रहनी चाहिए, उसको जस्टिफाई नहीं किया जाता। जिस दिन मुसलमान अपनी कमियों को सिर्फ एडमिट कर लेगा कि यस, ABCDEFGH हमारी फॉल्ट है, अब हम इनको धीरे धीरे ठीक करेंगे। आप ये रियलाइज कर लीजिए कि जो आप स्मोक करते हैं ये आपके लंग्स के लिए खराब है, भले आपकी सिगरेट 10 साल बाद छूटे, और आप रियलाइज तो करिए, कोशिश तो करिए। तो मुसलमान हर चीज को प्रोपेगेंडा बताकर, 9/11 हो, 26/11 हो, कोई चीज हो, उसे प्रोपेगेंडा बताकर उस पर मट्टी डाल देता है। मुसलमान ये नहीं बताता कि सऊदी अरेबिया यमन को जो 2 साल से बम मार रहा है करीब मुसलमानों पर, वो क्या है, वहां चुप हो जाता है, वहां नहीं बोलता। क्यों ये कहा कि ये अभी बवाल मचा हुआ है, कौन सी कंट्री है, मेरे सूडान, सूडान में मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, वहां मुसलमान चुप है। जब तक मुसलमान मुसलमान को मारता रहेगा, मुसलमान बिल्कुल चुप रहता है, कहता है क्यों, दोनों को जन्नत जाना है, मारने वाले को भी जाना है, मरने वाले को भी जाना है, भाई ये आपस में भाई ये मार रहे हैं। जब दूसरा कोई हकीकत सामने लाता है, तब इनके मिर्चा लगनी शुरू होती है, तब इनके पेट में दर्द होता है। और ये प्रोपोगेंडा का, विक्टिम कार्ड का जो इनका ड्रामा है, वो बचपन में शायद सिखा दिया जाता है, चाहे 8वीं क्लास में फेल हो, चाहे केरला स्टोरी बने, एक नारा है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये कमबख्त पूरी कायनात मुसलमानों के खिलाफ साजिश करती रहती है, मुझे समझ ही नहीं आता ये प्रॉब्लम क्या है। आप कह रहे हैं कि ये एक विक्टिम नैरेटिव की आदत पड़ गई है, एक विक्टिम नैरेटिव वीव किया जा रहा है, लेकिन जो आप एक पॉलिटिकल बैटल भी देख रहे हैं देश में, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और आपने कितना डिटेल में बताया कि किस तरह से कन्वर्जन को लेकर और कौन से वो व्यू पॉइंट थे, क्योंकि आपने उस पर एक एकेडमिक पेपर भी किया। लेकिन एक पॉलिटिकल बैटल तो इस वक्त तो हो ही रही है, चाहे वो मुसलमानों के अधिकारों के नाम पर हो या फिर हिंदुओं के हितों की रक्षा के नाम पर हो, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई समाज में कंपन होगी, वाइब्रेशन होगी, उसका इफेक्ट डेमोक्रेसी में, इलेक्शन में, पॉलिटिकली देखने को मिलेगा। जो ट्रम्प था, जो ब्लैक लाइफ मैटर शुरू हुआ था, जो शिकागो में या कहीं उस ब्लैक आदमी के गर्दन पर घुटना रख के उसे सफोकेट करके मार दिया था, तो अमेरिका में उसका एक इशू बना था, ट्रम्प के अगेंस्ट वोटिंग करी बहुत से लोगों ने उस घटना की वजह से। तो जब भी सोसाइटी में कोई कंपन होगी, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से उस नैरेटिव को प्ले करेंगी, तो वो हो रही हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि 32,000 का जो फिगर है, वैसे तो फिगर अभी सामने आया नहीं है, ये सिर्फ टीजर है, 32,000 का फिगर गलत है। चलिए, आप ये बता दीजिए कितने का सही है, हम वही मान लेंगे। बता दीजिए, आप बता दें। आप ये कहें कि भाई रिजवान अहमद के एग्जाम में 68% आए या 58% आए, रिजवान कहे ये नहीं, फिगर गलत है, तो आपका दूसरा सवाल क्या होगा? ये होगा तो चलो रिजवान बताओ फिर तुम्हारे कितने आए। फिर मैं बताऊंगा कि भैया 90 आए, 80 आए, मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हो, आप कह रहे हो मैं फेल हुआ हूं, ये देखिए मेरी मार्कशीट।
तो जब आपको कोई बदनाम कर रहा है मुसलमान को, जैसा मैंने कहा, आप साबित कर दीजिए कि यहूदियों ने, ईसाइयों ने, हिंदुओं ने मुस्लिम बन के अल्लाह अकबर कलमा पढ़ के झूठ बोल के लोगों के गले काटे और इस्लाम को बदनाम किया। आप कह दीजिए ये 8 केस हैं, ये 80 केस हैं, ये 20 केस हैं, लोग आपकी मानने लगेंगे। इसी तरह आप बताइए, आप कह रहे हैं 32,000 का फिगर गलत है, मैं भी मानता हूं, चलिए मान लिया गलत है, तो चलो भैया तुम बता दो सही कितना है, तुम बता दो 2012 में जो चीफ मिनिस्टर ने बोला था वो सही है नहीं था कन्वर्जन को लेके, और अगर गलत था तुमने तब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बवाल क्यों नहीं किया, प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? सीधी सी बात है, आप फिगर बता दो ना। आप कह दो 30 हैं, दीदी जी अगर एक भी है, एक भी इस देश में अगर एक दलित को नंगा करके मारा जा रहा है जातिवाद के नाम पर, तो वो पूरे देश के माथे पर कलंक है। अगर एक भी लड़की है जिसका बलात्कार हो रहा है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो पूरे देश के माथे पर कलंक है। अगर एक भी कश्मीरी हिंदू कश्मीर से मार के भगाया गया तो ये कलंक है। अगर एक भी लड़की कन्वर्ट करके आईएसआईएस भेजी गई तो ये वहां के समाज और विशेषकर मुसलमानों के माथे पे कलंक है। तुम गिनती के चक्कर में खेल ना खेलो, डोंट ट्राई टू चेंज द गोल पोस्ट। अगर एक भी गई तो इंट्रोस्पेक्शन करो कि क्यों गई, कैसे पलगलाया गया, कैसे कन्वर्ट किया गया, कैसे उसको यहां से ले जाया गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान अहमद, आपने इतने सारे इंसाइट्स दिए और मुझे पूरा यकीन है कि इस संवाद को देखने के बाद लोगों को काफी क्लैरिटी भी मिलेगी कि किस परिप्रेक्ष्य में इस फिल्म को देखा जा सकता है, और क्योंकि खुद आपने एक एकेडमिक पेपर इस पर किया है, उन इंसाइट से भी हमारे दर्शकों को अपनी ओपिनियन बनाने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू सो मच, ऑलवेज ऑलवेज, थैंक यू सो मच।